नमस्कार। दिसंबर 2025 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों को फटाफट जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस महीने का पूरा ब्यौरा। तो दिसंबर 2025 क्या महीना था। नए बैंक नोट, नए सैटेलाइट, मतलब बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। भारत में क्या हुआ, दुनिया की इकोनॉमी में क्या हलचल मची, सब कुछ जानेंगे और ये भी समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। तो आज की बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे भारत के अंदर की बड़ी खबरें, फिर दुनिया भर में इकोनॉमी का हाल, उसके बाद साइंस और सिक्योरिटी पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ बड़ी उपलब्धियों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, भारत के घरेलू कदम। देखते हैं देश में कौन सी नई परियोजनाएं और नीतियां आकार ले रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। वहां राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को समर्पित किया गया है। और पता है इसकी लागत कितनी है? पूरे 230 करोड़ रुपए। अच्छा, तो ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। पूरे 65 एकड़ में फैला हुआ है और ये 3 महान नेताओं को समर्पित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी। यहां पर इन तीनों की 65 फुट ऊंची कांस्य की मूर्तियां भी लगाई गई हैं। अब चलते हैं हरियाणा। वहां की विधानसभा ने एक बहुत ही अहम प्रस्ताव पास किया है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की सालगिरह को मनाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में जमीन के पुराने झगड़ों को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। एक सर्विस शुरू हुआ है, आबादी देह सर्वेक्षण। इसमें ड्रोन्स और जीआईएस टेक्नोलॉजी से जमीन की एकदम सटीक मैपिंग की जा रही है। इसका मकसद क्या है? यही कि जो पुराने विवाद हैं वो खत्म हो और लोगों को अपनी जमीन के ऑफिशियल प्रॉपर्टी कार्ड्स मिले, मतलब मालिकाना हक मिले। तो ये तो थी देश की बातें। अब जरा दुनिया की तरफ नजर दौड़ाते हैं। सेक्शन 2, वैश्विक आर्थिक बदलाव। देखते हैं कि अलग अलग देश अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे बदल रहे हैं। नकली नोटों की समस्या से तो कई देश परेशान हैं। इसी से निपटने के लिए ओमान ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी किया है। ये जो पॉलीमर नोट होते हैं ये कागज वाले नोटों से कहीं ज्यादा चलते हैं और इनमें सिक्योरिटी फीचर्स भी इतने तगड़े होते हैं कि इनकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रेड की। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। न्यूजीलैंड के साथ 7वां बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत से जो सामान न्यूजीलैंड जाएगा उस पर 0 टैरिफ लगेगा। जाहिर है, इससे हमारे एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और हाँ, ये सिर्फ न्यूजीलैंड की बात नहीं है। आप देखिए, हाल ही में भारत ने यूके, ओमान, ईफी देश, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, इन सब के साथ बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ये दिखाता है कि भारत अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पहुंच को लेकर कितना सीरियस है। चलिए इकोनॉमी से अब रुक करते हैं साइंस और सिक्योरिटी की तरफ। देखते हैं कि डिफेंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी में क्या बड़े अपडेट्स आए हैं। अच्छा, एक सवाल है। भारतीय नौसेना की एक पनडुब्बी ने पूरे 40 साल देश की सेवा की और अब उसे रिटायर कर दिया गया है। क्या कोई नाम बता सकता है उसका? तो इसका जवाब है आईएनएस सिंधु घोष। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जिसे 1986 में सोवियत यूनियन से लिया गया था। सोचिए, पूरे 40 साल की शानदार सर्विस, और अब मुंबई में इसे सम्मान के साथ विदाई दे दी गई। अब जरा अंतरिक्ष की बात करें, क्योंकि इसरो ने फिर एक बार कमाल कर दिखाया है। अपने सबसे हैवी रॉकेट, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, LVM-3, उससे एक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। और ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा स्मार्टफोन पर 4G और 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देगा। अब एक बहुत बड़ी खबर जापान से आ रही है। याद है 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर हादसा हुआ था। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाज़ाकी कारिबा बंद कर दिया गया था। अब उसे फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसकी कैपेसिटी देखिए, 8.2 गीगावाट। ये जापान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और भारत की पारंपरिक चिकित्सा को भी एक बड़ा सम्मान मिला है। नई दिल्ली में WHO की एक ग्लोबल समिट हुई, जिसमें अश्वगंधा के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। ये हमारी औषधीय विरासत के लिए एक बड़ी पहचान है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, अचीवमेंट्स और अवार्ड्स। देखते हैं खेल और संस्कृति की दुनिया में किसने क्या कमाल किया। तो सबसे पहले बात बैडमिंटन की। चीन के होंगझो में हुए BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में विमेन्स सिंगल्स का खिताब जीता साउथ कोरिया की एन सेयंग ने, और मेंस सिंगल्स जीता फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव ने। लेकिन भारत के लिए भी अच्छी खबर है।
हमारी शानदार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब क्रिकेट की बात करें तो अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने जीत हासिल की। भारत रनर अप रहा। ये फाइनल मुकाबला दुबई में खेला गया था। और आखिर में साहित्य जगत से एक बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित खबर। मलयालम प्रकाशक रवि डीसी, जो डीसी बुक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्हें फ्रांस का एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है, शेवलियर डी लॉर्ड्रे डेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस। ये अवार्ड कला और साहित्य में बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये थी दिसंबर 2025 की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और कल्चर में इतने सारे बदलाव देखे। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा बदलाव ऐसा है जिसका असर सबसे लंबे समय तक रहेगा। जरूर सोचिएगा इस पर।